सो गए क्या? सो ही गया होगा, वैसे भी सुबह 5 बजे उठ जाता है। नहीं, तो कुछ खाया तुमने? क्यों? जिस होटल में तुम रुके हो ना, वहाँ का मशरूम सूप बहुत फेमस है। वो ऑर्डर मत करना, क्योंकि उसमें जो क्रीम यूज करते हैं उससे तुम्हारी एलर्जी बढ़ जाएगी। तुम्हें कैसे पता मैं किस होटल में रुका हूँ सेलिन? आजमिया ने तुम्हारे नाम से बुकिंग की थी ना, तब सुना था। मैंने मशरूम सूप नहीं पिया। तो क्या खाया तुमने? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से मुझे ऊपर रूम में सोना पड़ रहा है, और इस रूम में इतनी ज्यादा गर्मी है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो खिड़की खोल लो सेलिन, थोड़ी हवा आएगी, रूम ठंडा हो जाएगा। तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? मैं मूवी देख रहा हूँ। अच्छा, कौन सी मूवी? गुड नाइट सेलिन। तमिर, तमिर। तमिर, तमिर, तमिर। ओह, ये तमिर फोन क्यों नहीं उठाता है? एक्सक्यूज मी, मिस्टर डेमिर कौन से रूम में है? क्या आपकी उनसे मीटिंग है? मीटिंग नहीं है, पर उनके डैड आ रहे हैं। प्लीज कुछ भी करके रूम में फोन करके बता दीजिए कि उनके डैड आ रहे हैं। जल्दी कीजिए प्लीज। वो तो फोन नहीं उठा इसका रहे। क्या मतलब है? दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए, बहुत जरूरी है प्लीज। अगर वो फोन नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अच्छा, उनका रूम नंबर बताइए। मैं आपको नहीं दे सकता। देखिए आप, एक्चुअली मैं उनकी मंगेतर हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज समझिए। क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है मैम? क्या कहा? अरे हाँ, उन्हें गाय के दूध से एलर्जी है। अगर उन्होंने वो गाय का दूध पी लिया ना, तो उनकी जान जा सकती है। रूम नंबर है 208, सेकंड फ्लोर। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ। डेमिर, 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 डेमिर। डेमिर,
देमिर, सेलिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जल्दी से कपड़े पहनो, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। सेलिन! अरे बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ। मेरी बेचारी बच्ची ऊपर कमरे में सोई है, वहां तो और ज्यादा गर्मी होगी। और वो सोती भी तो खिड़की बंद करके है, कमरे में हवा भी नहीं आती होगी। उसके लिए थोड़ा ठंडा पानी ले जाती हूँ, वो खुद तो नीचे आएगी नहीं। मेरी बच्ची सेलिन, सेलिन, अरे कहाँ गई सेलिन? क्या बात है सेलिन, पूरे होटल में तुम्हारी वजह से खलबली मची हुई है। कुछ पता है तुम्हें? ऐसा भी क्या जरूरी काम था? बोलो। तुम्हारे डैड घर आ रहे हैं और वो मेरे मम्मी पापा से मिल लेंगे, बस छोटी सी बात थी। क्या? ये सुनकर मेरा बीपी शुगर सब बढ़ गया है और साथ ही मेरी पल्स भी नहीं चल रही है। सेलिन तुम मुझे फोन कर सकती थी। तुम फोन उठाओ तब ना, तब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। वेदांत मेरी बात सुनो, डैड को अभी फोन करो, उनको बोलो वो यहाँ नहीं आ सकते। फिर से कॉल करो और मना करो। अगर तुम मना नहीं कर सकते तो फिर बोलो मैं उन्हें आने के लिए मना कर रहा हूँ। कोई भी बहाना बनाओ लेकिन उन्हें यहाँ आने से रोको। आखिर वो आधी रात को बिना बताए कहाँ जा सकती है? हमारे सामने वो ऊपर गई थी सोने, फिर कहाँ गई वो? अरे मेरे पास तो मरवा और आयदा का नंबर भी नहीं है। फोन बुक में भी उसके एक ही दोस्त का नंबर मिला है जो बाहर रहता है। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे सैमी? मुझसे क्या पूछ रही हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि पापा को घर मत बुलाओ, पर मेरे मम्मी पापा के जाने का इंतजार कर लो, फिर उन्हें बुला लेना। तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, वो कोई अनजान आदमी तो है नहीं। तुम इसमें मत पड़ो सेलिन। देखो घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, डैड से इतना नाराज क्या होना। पापा हैं वो तुम्हारे। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी फ्रेंड के घर रह लूंगी। अभी वो घर पहुंच गए, मेरे पापा से कह देंगे वो अपने बेटे से मिलने आए हैं, फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो सेलिन, मेरे और मेरे डैड के रिश्ते के बारे में मुझे कोई बात नहीं सुननी। और एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि वो आ रहे हैं? कैसे पता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ सेलिन। मुझे कौन बताएगा? वो वेदांत ने मरवे को फोन किया था ये पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती ना? तुमने तो मर्व को ही बता दिया होगा। मैंने 1000 बार मना किया था कि कंपनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ रहते हैं, और फिलहाल मैं कहा हूँ तुम कोई बात हजम ही नहीं कर सकती है ना? तुमने सबको बता दिया होगा। बेकार की बातें मत करो, किसी को कुछ भी नहीं तो पता। मर्व ने तुम्हें क्यों कॉल किया? क्योंकि क्या सेलिन? क्योंकि जवाब दो सेलिन। क्योंकि तुमसे आखिरी बार मैं ही मिली थी। वेदांत ने मार्वे को फोन करके कहा कि देमिर के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए वो कुछ दिन होटल में रुकने वाला है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता होगा, क्योंकि हम दोनों साथ में सुबह मीटिंग में थे, और इसलिए उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पर रुके हुए हो। देखो सेलिन, ये झूठे बहाने मत बनाओ। अगर कोई बात है तो मुझसे साफ साफ कहो, ऐसे झूठे बहाने बनाना बंद करो। झूठ के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। देमिर, बात। हाँ
वो मैं अभी आता हूँ। अलारा, वो आइडिया तुम्हें बताने के लिए सुबह तक वेट नहीं कर पा रही थी, तो सोचा अभी आ जाऊं। कोई प्रॉब्लम? मैं गलत टाइम पर आ गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सेलिन भी यहाँ तुम्हारी तरह ही प्रोजेक्ट को लेकर आइडिया डिस्कस करने आई थी। मैंने इसे कहा भी था कि मैं आज काम नहीं करना चाहता, लेकिन तुम दोनों ही काफी हार्ड वर्किंग हो, जो काम के मामले में किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, अब मुझे निकलना चाहिए मिस्टर दैमर। मुझे जो बताना था आपको वो बता दिया। ओके, बाय बाय। तुम अभी नहीं जा सकती सेलिन। तुम्हारे प्रोजेक्ट आइडिया को लेकर मेरे कुछ सवाल थे जिनका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया है, इसलिए अभी रुको तुम। मैंने आपके सवाल सुने और मैंने आपसे कहा भी कि तमिर मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। तुमने घर पर बताया नहीं था? मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं चलती हूँ। सेलिन रुको। अलारा, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन यकीन मानो अभी वाकई में मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे जाना होगा। देमिर, तुम्हें जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। वो शायद मुझे यहाँ देखकर नाराज हो गई। मैं तो बस ऐसे ही प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने स्टाफ से होटल रूम्स में मिलते हो। इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम्हारी तरह सेलिन भी यहाँ किसी काम की वजह से मुझसे मिलने आई थी। हम वही डिस्कस कर रहे थे, यकीन मानो। ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो हम कल सुबह ब्रेकफास्ट पर मिल लेंगे। मैं सुबह इंतजार करूंगी। मैं चलता हूँ। फोन उठाओ सेलिन, कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है? उसकी इतनी हाइट है और बाल थोड़े छोटे हैं। सर, ऐसी एक लड़की अभी यहाँ से निकली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेलिन, सेलिन रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ सेलिन। सेलिन, ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती। सेलिन रुक जाओ। अभी तुम साइकिल से उतरो। प्लीज मुझे घर जाने दो। हटो मेरे रास्ते से दैमिर। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, इसलिए रोका था। तुम्हें कार से जल्दी घर पहुंच जाओगी। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। तुम अपने होटल वापस जाओ। जाने दो मुझे। इतनी रात में सड़क पर साइकिल चलाना जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है? साइकिल में ना लाइट्स है, ना ही तुम्हारे सर पे हेलमेट। कोई भी गाड़ी तुम्हें टक्कर मार के जा सकती है, समझ रही हो? हाँ, तो कोई टक्कर मार दे तो मार दे। तुम्हें आकर मेरी क्यों परवाह हो रही है? तुम जाओ, तुम्हारी डेट होटल में इंतजार कर रही है। सेलिन, तुम मेरी तरफ देखो। मैंने अलारा को नहीं बुलाया था। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं जाना तुम किसको डेट कर रहे हो, किसको नहीं। तुम बस उसे हमारे घर पर मत बुलाना, ओके? अब तुम मेरी तरफ देखकर बात तुम करोगी? होटल वापस जाओ, ओके? तुमने उसे बुलाया और बुलाकर उसे इंतजार करवा रहे हो, ये अच्छी मेरी बात तरफ नहीं है। देखकर बात करो। जैसा तुम सोच रही हो सेलिन, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और अलारा के बीच कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरी बात सुनो।
देखो सेलिन, तुम्हारे मॉम डैड वहां इतनी रात में तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, इसलिए अपनी साइकिल में लॉक लगाओ और मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। साइकिल हम सुबह ले लेंगे। प्लीज प्लीज सेलिन। ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुमने मेरी आंख में डाल दिया था। मैंने कहा था तुम्हें पीछे रहो थोड़ा, दिखाओ मुझे। छोड़ो, तुमने जानबूझ के किया ये। एक मिनट, जरा चुप रहो तुम। हाथ मत लगाओ। सेलिन एक सेकंड देखने दो मुझे। तुम्हारे हाथ में पेंट लगा है, अपनी आंखों पर मत लगाओ। दूर रहो मुझसे, मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है। अच्छा ठीक है, मुझे देखने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस तरफ देखो तुम, तुम्हारे फेस पर पेंट लगा हुआ है, मैं हटा देता हूँ। अलारा आधी रात को उसके कमरे में क्या करने आई थी, क्या लगता है सेलिन? उसने कहा था उन दोनों के बीच कुछ नहीं, पर वो रात भर उसके साथ थी। क्या है? मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ? जो भी करना है करें। हेलो दमिर, कुछ हुआ है क्या? मैंने भी इसीलिए फोन किया। रात में कुछ हुआ था क्या? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, पर वहाँ कुछ हुआ है क्या? तुम क्या कह रही हो सेलिन? मतलब सब ठीक है ना तुम्हारे डैड के साथ? और मैंने कहा था ना वो नहीं आएंगे। तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं था। क्या पता, तुमने इतनी सुबह कॉल किया तो मैंने पूछ लिया। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, तुम ठीक हो? तुम्हारे मॉम डैड कोई परेशानी तो नहीं? पता नहीं। तमिर, तुम सही थे, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और छोटी मोटी मुश्किलें तो मैं संभाल ही लेती थी हमेशा, पर पहले मुझे कभी इतना बुरा नहीं तुम ये लगा। मजे के लिए तो नहीं कर रहे ना, तो डरो मत। अब एक झूठ छुपाने के लिए इतने झूठ, और मैं अब उन दोनों से हर दिन झूठ बोले चली जा रही हूँ। तमिर, वो दोनों मेरी परवाह करते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। सही कहा ना? तमिर, क्या हम आज मिल सकते हैं? मेरा मतलब ऑफिस में नहीं, और घर पर तो हम मिल ही नहीं सकते, तुम्हें पता ही है। कहीं ऑफिस से बाहर मिले, बस मैं और तुम। मतलब जब भी तुम फ्री हो। मुझे बात करनी है तुमसे तमिर। तो फिर दोपहर में मिले? ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। See you then.